हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी कॉर्नर में। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम, और एंड में हम इससे संबंधित कुछ सर्वनाम से संबंधित जो हमारे एमसीक्यू हम वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। हम मान सकते हैं कि जो सर्वनाम होता है ना, सर्वनाम वो क्या होता है हमारे पास। सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसी हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। और याद रखना, हमेशा जो सर्वनाम होते हैं ना, वो संज्ञा के स्थान पर आकर क्या करते हैं, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कैसे रोकेंगे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखी कि राम ने खाना नहीं खाया। राम ने खाना नहीं खाया, वह घर चला गया। वह घर चला गया। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने बोला कि राम ने खाना नहीं खाया, और उसके बाद मैंने बोला कि वह घर चला गया। यहाँ पे वह हम लोगों ने क्या है, यहाँ पे वह कौन है, ये भी तो राम ही की बात हो रही है ना। मतलब यहाँ पे मैंने राम ना लिख करके क्या किया, मैंने यहाँ पे वह शब्द का प्रयोग किया। यानी कि जो शब्द किसी के नाम के बदले या किसी संज्ञा के बदले आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोल देते हैं क्या, सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो राम की रेपिटेशन होनी थी, जो राम वापस यहाँ पे फिर से आना था, तो यहाँ पे राम को 2 बार लिखने की बजाय हमने एक ही बार लिखा है। और उसके बाद जो द्वारा हमने राम की जगह क्या लगाया है, वह शब्द लगाया जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। यानी कि राम जहाँ पे जो संज्ञा उसी के स्थान पर प्रयोग हुआ है, इसीलिए जो वह शब्द है ये क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। क्योंकि ये हर किसी के लिए लगते हैं। सर्वनाम होते क्या, देखिए सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सबका नाम। यानी कि ये ऐसे शब्द होते हैं हर किसी व्यक्ति के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। आप हर किसी व्यक्ति को वह बोल सकते हो, हर किसी व्यक्ति को के लिए आप शब्द यूज़ कर सकते हो। हर कोई व्यक्ति अपने लिए मेरा यूज़ करते हैं, मैं यूज़ करता हूँ। तो ये जो होते हैं हमारे पास सर्वनाम शब्द होते हैं जो हर किसी के लिए प्रयोग हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक ही बार राम आया लेकिन दूसरी बार राम नहीं आया। मतलब क्या किया कि यहाँ पे क्या गया, वह। तो वह शब्द आने से क्या हुआ है, यहाँ पे राम की जो पुनरावृत्ति होनी थी, जो रेपिटेशन होनी थी, वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे सर्वनाम होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सर्वनाम क्या करते हैं, संज्ञा की रेपिटेशन को रोकने का काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे तुम, हम, आप, उसका, ये सारे क्या है, हमारे सर्वनाम है। अब देखिए सर्वनाम से अगर क्वेश्चन पूछे कि सर्वनाम जो होते हैं हमारे पास कितने हैं, अगर पूछे कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं, तो मूल हमारे पास होते हैं कितने, 11। ये भी क्वेश्चन आता है कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11। कौन कौन से है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो ये जो हमारे पास है कौन से है, 11 मूल सर्वनाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कुल भेद कितने, 6 हैं। सर्वनाम के अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम के कुल भेद कितने हैं, तो 6 हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए क्या है, आगे देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम भी हमारा जो है 3 भागों में डिवाइड है। मतलब इसके भी आगे 3 भेद है। कौन कौन से, एक होता है इसमें उत्तम पुरुष, दूसरा होता है इसमें मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है इसमें अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष होता है फर्स्ट पर्सन, कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष कौन सा होता है, सेकंड पर्सन। और अन्य पुरुष कौन सा होता है, कोई थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए कि उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला, यानी कि जो बात कर रहा है, बोलने वाला। और मध्यम पुरुष कौन सा होता है, जो सुनने वाला होगा, कौन सा होगा, सुनने वाला। और थर्ड कौन सा होता है, यानी कि अन्य पुरुष कौन सा होता है, जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन, जिस थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड पर्सन किसी दूसरे बारे में बात करते हैं, किसी अन्य पर्सन के बारे में बात करते हैं, वही हमारे पास कौन सा होता है, अन्य पुरुष होता है। ठीक है, वहाँ पे ऊपर जो लिखी है परिभाषा, इसमें भी यही बात बोलेगी है। जो सर्वनाम, जो उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला, और अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे देखिए इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है, उसने, वह, मैं, तुम, उस। तो ये हमारे पास कौन से, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं और किन्हीं पुरुषों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये सर्वनाम किसके लिए प्रयोग होते हैं, पुरुषों के लिए ही प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के देखिए, मैंने बोला लास्ट में एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने कल तुम्हें बताया था कि कल वह घर जाएगी। अब देखिए यहाँ पे बोलने वाला कौन है, मैं। ठीक है, मैंने। तो यहाँ पे मैंने जो शब्द हुआ, जो यहाँ पे मैं जो है वो कौन सा हुआ, हमारा
उत्तम पुरुष हो गया। कौन सा हुआ? उत्तम पुरुष। और बताया किसे? तुम्हें। ये सेकंड पर्सन है हमारा। तुम्हें कौन सा होता है? सेकंड पर्सन। तो ये हमारा क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। जो सेकंड पर्सन है वो कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष। और हम किसके बारे में बात करें? किसी थर्ड पर्सन के बारे में। तो यहाँ पे किसी वह जो है कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, मैं और तुम। वह जो है हमारे पास यहाँ पे तीसरा व्यक्ति हुआ कोई। ये हमारे पास कौन सा हो गया? अन्य पुरुष हो गया। तो ये तीनों हमारी एक ही एग्जाम्पल में आ गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और कौन सा है? अन्य पुरुष। आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ सर्वनाम होते हैं, एक वचन में इनका प्रयोग कैसे होता है और बहुवचन में इनका प्रयोग कैसे होता है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ये से देखिए सबसे पहले जो कर्ता होता है, क्रिया करने वाला, हमेशा अपने लिए मैं शब्द का यूज़ करता है, यानी कि मैं सर्वनाम का प्रयोग करता है। और मैं एक के लिए लगता है तो हम लगता है ज़्यादा के लिए। जैसे मैं स्कूल गया, हम स्कूल गए। ठीक है, मैं मतलब एक अपनी की बात कर रहा हूँ, हम मतलब हम सभी जो है अपनी 4-5 लोग जो आपस में बात कर रहे हैं। फिर आता है कर्म में। कर्म में आता है मुझको या मुझे। अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा? हमें या हमको। ये हम कारक जब करेंगे उसके बाद फिर से एक बार इसको ट्राई कर लेंगे। फिर आता है संबंध में। जब हम संबंध बताते हैं, देखो संबंध के लिए हम हमेशा क्या बोलते हैं? मेरा या मेरे शब्द यूज़ करते हैं, या मेरी शब्द यूज़ करते हैं ना। जैसे यह मेरा पेन है तो पेन से मेरा संबंध है, यानी कि ये पेन किसका? मेरा है। तो मेरा शब्द जो है यानी कि ये हमारा होता है संबंध कारक होता है, जिसमें लास्ट में रा रे री आता है, मतलब मेरा, मेरे, मेरी। जब हम किसी वस्तु से अपना संबंध बताते हैं कि कौन सी वस्तु मेरी है, तो मेरा मतलब एक की बात। अगर ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हमारा या हमारे। तो ये बहुवचन हो गया। फिर आता हमारे पास देखिए मेरी। मेरी से क्या होगा? हमारी, ये एक ही बात है, यहाँ पे उसी की बात हो रही है। अगला देखिए कारक में। अब यहाँ पे आइए, अब सेकंड पर्सन के लिए हम दे लेते हैं। ये हमारे पास जो थे ना पहले वाले, ये हमारी सारी थी उत्तम की एग्जाम्पल है, उत्तम पुरुष की। अब हम करेंगे कौन सी? मध्यम की। सेकंड पर्सन में कौन कौन से आते हैं? जैसे देखिए कर्ता के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? तू या तुम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तू मतलब एक के लिए प्रयोग करते हैं और तुम मतलब ज़्यादा के लिए प्रयोग करते हैं। हम देखिए ऐसा करते हैं कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं किसका? तुम के साथ हम हमेशा तुम लोग का प्रयोग कर लेते हैं। तुम लोग मतलब ज़्यादा की बात होती है। फिर आता है कर्म। कर्म में देखिए तुझे आता है या तुझको, इसमें आता है हमारे पास तुम्हें या तुमको। जैसे मुझे और मुझको से हमें और हमको बना, वैसे ही तुझे और तुमको से क्या बनेगा? तुम्हें और तुमको। फिर आता है संबंध में। देखिए यहाँ पे क्या आएगा? तेरा, तेरे, और इससे क्या बनेगा? तुम्हारा। अगर ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो क्या लगाते हैं? तुम्हारा। हम यहाँ पे आपका भी यूज़ कर सकते हैं, आपका। फिर तेरी से क्या बनेगा? तुम्हारे और तुम्हारी। यही बात यहाँ पे भी यूज़ होगी, तुम्हारा ही इसके लिए भी प्रयोग यही होता है। फिर आता है कर्ता कारक। फिर आएगा हमारे पास थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य पुरुष में हमारे पास क्या क्या प्रयोग होते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए कर्ता में यह और वह। जब हम कारक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ आएगा। अभी आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस, अभी थोड़ा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए यह और वह। तो यह मतलब किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। अगर ज़्यादा वस्तु होगी तो क्या करेंगे? वे। वह किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है, यह किसी वस्तु के लिए प्रयोग होता है। तो वह मतलब जो हमारे पास है, यहाँ पे क्या हमारे पास होता है? इसका मतलब होता है वे। ठीक है, वह एक और वे मतलब ज़्यादा है। कर्म में क्या आएगा? इसे, इसको, उसे या उसको। इसमें आएगा इन्हें, उनको या इनको। हमारे पास ये शब्द प्रयोग होते हैं। संबंध में आएगा कौन सा? इसका, उसका, इसके, उसके, इनका, उनका, इनके, उनके। फिर आता हमारे पास इसकी, उसकी से क्या बनेगा? इनकी और उनकी। तो ये अपने थोड़ा सा इसको भी के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, याद करने की कोशिश करनी है कि बहुवचन में कौन से आते हैं और एक वचन में कौन से आते हैं। बस यही आपने कि हमारे पास है तू का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, मेरा का हमारे होगा, मैं का हम होगा, है ना। ये आपको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करनी है। ये हमारे पास उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में और अन्य पुरुष की जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं। फिर हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम के बारे में। ये हमारे पास सेकंड इसका टाइप जो है भेद है। इसमें हम समझते हैं सबसे पहले, देखो जिस सर्वनाम में पास या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत का बोध हो तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम बताते हैं ना। देखिए जैसे मान लो हम किसी वस्तु की ओर हम संकेत करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे तीन पेन पड़े हुए हैं ना, जैसे तीन पेन, एक पेन ये पड़ा है, दूसरा पेन ये पड़ा है, तीसरा पेन ये पड़ा है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और वो क्या कर रहा है? इशारा करके बोल रहा है। जब हम बोलेंगे देखो 3 पेन, अगर वो सीधी बात बोले कि यह
अगर बोले कि पेन मेरा है, अब तीनों में से कौन सा पेन मेरा, अब ये बात समझ नहीं आती है। अगर वो ऐसा बोले कि यह पेन मेरा है, अब जब उसने यह शब्द आगे यूज़ किया होगा तो इसका मतलब पक्का होगा कि यार उस बंदे ने इन तीनों में से किसी एक पेन की बात की होगी। मतलब तीन पेनों में से ना उसने एक ही पेन को क्या किया, निश्चित कर दिया। क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, या उस पेन की ओर संकेत कर दिया कि इन तीनों पेनों में से मेरे वाला कौन सा, ये वाला मेरे वाला है। तो यहाँ पे जब यह शब्द यूज़ किया ना, यहाँ पे यह शब्द, यह पेन मेरा है, यह कॉपी मेरी है, यह मेरा भाई है, तो यह शब्द जो है हमारा क्या करता है, ये किसी वस्तु की ओर निश्चितता का बोध करता है, यानी किसी वस्तु को निश्चित करने की कोशिश करता है। जैसे अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है यह मेरी पेंसिल है। जैसे मान लो ये पेंसिल है ना, यहाँ पे पेन यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सिर्फ इतना होता मेरी पेंसिल है, अब ये नहीं पता कौन सी मेरी पेंसिल है, अगर इशारा करके बोले, संकेत करे उसकी ओर या निश्चय करे उसको, तो आगे क्या लगा दो यह, मतलब यह जब लगा ना तो इसका मतलब पक्का उसने तीनों में से किसी एक की बात कर दी, इशारा किया होगा उसकी ओर कि ये वाला जो है मेरा पेन है या मेरी पेंसिल है। फिर था यह मीना की ड्रेस है। अब यहाँ पे देखो फिर से क्या बता रहा है, ड्रेस बहुत सारी पड़ी हुई है वहाँ पे, अब उसने बता दिया कि यह वाली किसकी है, ये मीना वाली ड्रेस है, ठीक है, और ये सीता की ड्रेस है, दोनों को अलग अलग। यहाँ पे देखो वह भी है जो हमारे पास, ये भी संकेतवाचक होता है, यह और वह दोनों संकेतवाचक होते हैं। यहाँ पे यह शब्द बता रहा है कि किसकी ड्रेस है, मीना वाली, और यहाँ पे भी बहुत सारी ड्रेस थी, उसमें से एक को बता दिया कि सीता वाली कौन सी है। फिर हमारे पास आता कौन सा, देखो वह घर बहुत दूर है, मतलब अगर बोलते ना घर बहुत दूर है तो किसका घर हमें क्या पता, लेकिन उसने जब बोला ना कि वह घर बहुत दूर है, पक्का उसने किसी एक घर की बात की होगी, है ना, वह घर बहुत दूर है। तो यहाँ पे उस घर को निश्चित किया, एक ही घर को बहुत सारे घरों में से, तो ये होता है हमारे पास कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर होता है या समानता क्या होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने बोला सीता बाजार गई और उसने पीली फ्रॉक पहनी। यहाँ पे जो सीता है कोई क्या है, एक पुरुष है, यानी कि या स्त्री या पुरुष, हम इसको पुरुष में लिखेंगे क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम की बात होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीता एक इंसान है, मनुष्य है, एक व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति के लिए हमने क्या प्रयोग किया बाद में, उसने। यहाँ पे उसने भी किसके लिए लगाए, उसने मतलब ये भी सीता की बात हो रही है। सीता बाजार गई मतलब सीता की बात हुई, और उसने पीली फ्रॉक खरीदी मतलब किसने, सीता ने खरीदी ना, तो मैंने सीता नहीं लिखा यहाँ पे, उसने लिखा, तो इस उसने शब्द जो वो किसी व्यक्ति के लिए है या किसी पुरुष के लिए है, तो यहाँ पे जो उसने हमारे पास सर्वनाम हुआ, ये हमारा क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अगले में देखिए यह मेरी फ्रॉक है। इस वाक्य में देखिए क्या हो रहा है, इस वाक्य में क्या हो रहा है, यहाँ पे ना वो क्या कर रहा है, देखो दो आया यहाँ पे, मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक तो देखो मेरी आया है, एक यह आया है। मेरी तो आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या बता रहा है, मेरी शब्द यहाँ पे संबंध बता रहा है, ये तो संबंध हो गया हमारे पास, है ना, ये मेरी फ्रॉक है, संबंध बता रहा है, संबंध बोधक सर्वनाम हो गया। यहाँ पे जो यह है ना, यह है, ये निश्चित कर रहा है कि इसमें से मेरी वाली फ्रॉक कौन सी है, ठीक है, तो यह यहाँ पे क्या होगा, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ऐसी वह किसकी है, मीना की है, तो मीना वाली कौन सी है, उसने ये भी निश्चित कर दिया, किस शब्द के थ्रू, वह, तो यहाँ पे वह हमारा क्या हो गया, ये भी निश्चय, क्योंकि जब हम यह और वह का प्रयोग करते हैं तो पक्का हम उसकी ओर इशारा करते हैं, हम हाथ से इशारा करते हैं कि ये वाली मेरी है और वह वाली उसकी है, ठीक है, ये वाली बात होती है यहाँ पे। अब देखते हैं आगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसका हमें जिसमें निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है ना, या फिर जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है ना, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे मान लो पहले एग्जाम्पल में हम चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ बाहर कोई खड़ा है, मतलब इतना पता है कि बाहर कोई ना कोई तो व्यक्ति खड़ा होगा, ठीक है, कोई भी खड़ा हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, लेकिन हमें वो चीज़ का फिक्स नहीं पता कि क्या खड़ी है, मतलब वो चीज़ ना निश्चित नहीं है, मतलब वो चीज़ 100% श्योर नहीं है कि वहाँ बाहर कौन खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो कोई शब्द है ना, कोई शब्द है, ये हमारा क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। क्यों, क्योंकि कोई शब्द जो वो अनिश्चितता का बोध कराता है, ना कि निश्चितता का। हमें नहीं पता चलता कि किसकी बात हो, या कोई मतलब कोई भी हो सकता है, वो निश्चित नहीं है। ऐसे देखो मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ मतलब क्या, किसी हमें क्या पता कुछ नहीं मिला, तो कुछ मतलब कुछ में कुछ भी आ सकता है, ये भी क्या है, फिक्स नहीं है कि क्या मिलने की बात हो रही है, क्या मिलने की बात नहीं है। तो आप सीधा भी याद रखिए कि कोई और दूसरा कौन सा, कुछ, ये दोनों हमारे क्या होते हैं,
दोनों हमारे होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आपसे पूछा है कि कोई में कौन सा सर्वनाम और कुछ में कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम। एक देखिए और यहाँ पे अगर किसी भी में आता है, किसी ने मुझे फ़ोन किया, पता नहीं कौन था। अब भाई फ़ोन तो किसी ने किया है, लेकिन वो व्यक्ति निश्चित नहीं हुआ, यानी कि वो श्योर नहीं हुआ कि वो व्यक्ति कौन है। मतलब किसी शब्द से हमें पता चल रहा है कि कौन सा व्यक्ति नहीं, तो किसी में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मतलब वो किसी मतलब कोई भी अनिश्चित व्यक्ति है जिसने मुझे कॉल किया, उसके बारे में हमें पता नहीं है। फिर आगे आ रहा है कोई दरवाजा बजाकर चला गया। भाई कौन बजा के गया हमें नहीं पता, ये भी क्या है, निश्चित नहीं है। ये भी क्या है, निश्चित नहीं है। तो क्या है ये अनिश्चित शब्द है। मतलब इससे भी क्या हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, हमें नहीं पता चल रहा है कि किस व्यक्ति ने दरवाजा बजाया है और चला गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास अगला जो भेद आता है वो कौन सा आता है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम में आपको क्या क्या याद रखना, देखो इसमें बताने की आपको कोशिश करूंगा, समझना इसको ध्यान से। पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव हो उसे हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखिए ध्यान से। पहले आप एग्जाम्पल देखिए, फिर इसको बनाता हूं मैं। पहले नीचे वाले एग्जाम्पल को समझिए। तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। अब देखिए, तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, एक एग्जाम्पल ये होगी। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैं बोलूं कि जो खाना नहीं खाएगा वही बीमार होगा। अब मेरे को बताइए जरा ध्यान से, मैंने बोला जो खाना नहीं खाएगा वही बीमार होगा। जो मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, मान लो कोई ना कोई पर्सन तो पक्का होगा। मान लो मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे राम रख लेते हैं, मैंने राहुल नाम रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर राहुल खाना नहीं खाएगा वही बीमार पड़ेगा, मतलब वही मतलब कौन, यहाँ पे भी राहुल ही आएगा। ठीक है, राहुल खाना नहीं खाएगा, राहुल बीमार पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से नाम रखा, मैं ये बताने के लिए कि यहाँ पे जो है ना, यो शब्द है यहाँ पहले वाला, और यहाँ पे जो वही शब्द यहाँ पे लगा हुआ है, ये दोनों शब्द किसी एक ही व्यक्ति से संबंध रखते हैं। जब दो सर्वनाम किसी एक ही व्यक्ति से संबंधित रहें, यानी कि एक ही व्यक्ति से संबंध रखें, तो वह हमारे पास क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे हम देखो कितनी सारी चीज़ें बोल सकते हैं। जैसे बोलूँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी और उसकी, जिसका उसका, ऐसे जो शब्द होंगे जो एक ही व्यक्ति के लिए लगे होंगे, एक ही व्यक्ति से संबंध रखेंगे, एक ही संज्ञा से संबंध रखेंगे, वो हमारे कौन से होंगे, वो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे बोलूँ यहाँ पे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे जिसकी लाठी होगी कोई व्यक्ति होगा और भैंस भी किसकी होगी, उसी व्यक्ति की होगी। तो यहाँ पे जिसकी और उसकी दोनों जो सर्वनाम है वो भी किसी एक ही व्यक्ति के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, हमारे पास संबंधवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। फिर देखिए आगे चलते हम लोग। अब आता हमारे पास प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए इसमें हमारे पास 2-3 शब्द यूज होते हैं, देखिए ध्यान से। पहला कौन सा है, देखो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पुट किए जाए तो उससे हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। देखो प्रश्न पूछने के लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं, कौन का प्रयोग करते हैं, कब का प्रयोग करते हैं, क्यों का प्रयोग करते हैं। जो ऐसे शब्द होते हैं हमारे जो प्रश्नवाचक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पे देखिए क्या है कि सबसे पहले तुम कौन हो, यहाँ पे कौन शब्द जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे हम किसी व्यक्ति से कि वो जो व्यक्ति है वो कौन है। तुम्हें क्या चाहिए, मतलब क्या चाहिए, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है। और यहाँ पे क्या शब्द क्या है हमारे पास, ये किसी की मतलब क्या चाहिए मतलब पक्का कोई ना कोई वस्तु मांगी होगी, है ना, और उस वस्तु का कोई नाम होगा। हम उस वस्तु का नाम ना लेकर के क्या पूछ रहे हैं, तुम्हें क्या चाहिए। तो पक्का यहाँ पे क्या भी तो किसी वस्तु के लिए लगा होगा, किसी संज्ञा के लिए लगा होगा ना, इसीलिए क्या यहाँ पे क्या है, एक सर्वनाम हुआ, कौन सा, प्रश्नवाचक। ऐसे तुम यहाँ कब आए, कब मतलब यहाँ पे फिर से प्रश्नवाचक, और यहाँ पे कब, और यहाँ पे कौन और क्या, ये सारे देखिए आप लोग क्या है यहाँ पे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि कौन और क्या से, यानी कि कौन और क्या, ये दोनों क्या होते हैं, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। फिर आता है हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में आता है। जो सर्वनाम तीनों पुरुष
उत्तम, मध्यम और अन्य में अपना होने की अवस्था या भाव का बोध कराएं, या अपनेपन का बोध कराएं, या निजता का बोध कराएं, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। आप ऐसा समझिए इसको, यहाँ पे भी स्वयं क्रिया करने की बात हो, यहाँ पे स्वयं या अपने आप, या अपने आप या खुद क्रिया करने की बात हो, क्रिया करने की बात हो, वहाँ पे हमारा क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। देखो यहाँ पे आप अपना काम खुद कर लेना, देखो यहाँ पे आप व्यक्ति जो है ना, उसको बोला कि अपना काम खुद कर लेना, मतलब कभी भी अपना काम, आप अपना काम खुद कर लेना, कहीं भी अपने आप का बोध होगा, हमारे पास क्या होगा, वो सीधी बात है, हमारे पास होगा निजवाचक। मैं अकेला ही कार साफ कर लूँगा, देखो मैं अकेला ही कार साफ कर लूँगा, यहाँ पे भी क्या हुआ हमारे पास, निजवाचक। वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाएंगी, देखो वह जो शब्द है ना, ये किसी लड़की के लिए लगा होगा, और स्वयं भी किसे बोला, उसी लड़की को तो बोला ना, कि वह लड़की मतलब स्वयं, मतलब वही लड़की स्कूटी से स्वयं चली जाएगी। तो यहाँ पे भी स्वयं अपने आप शब्द प्रयोग होगा, है ना, या आप शब्द, आप मतलब थोड़ा ध्यान से देखना है, इसकी एग्जांपल हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा डिफरेंस है इसमें। देखो अगर मैं ऐसा बोलूँ ना, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि लड़की आप चली गई, तो यहाँ पे लड़की की बात हुई, अगर ऐसा बोलते लड़की चलेगी तब भी ठीक थी, लेकिन लड़की आप चलेगी मतलब लड़की खुद चलेगी, स्वयं गई। यहाँ पे आप शब्द जो है ना, वो स्वयं के ही तरह यूज हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूँ कि आप खाना खा लो, यहाँ पे आप जो है ना, ये क्या है हमारे पास, ये सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, पुरुषवाचक, यानी कि यहाँ पे हम तुम भी लगाते, कोई दिक्कत बात नहीं है ना। यहाँ पे उसको अपने आप क्रिया करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, बस आप खाना खा लो, सिर्फ इतनी नॉर्मल सी बात बोली जा रही है। लेकिन कभी भी हम कोई संज्ञा प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद हम उसी के लिए कोई अन्य सर्वनाम जैसे खुद, स्वयं, है ना, ऐसे शब्द यूज़ करेंगे तो हमारे पास निजवाचक होगा। आप सीधा सोचिए, कभी भी ऐसी एग्जाम्पल आए आपको कि वह स्वयं खाना खा लेगी, वह स्वयं घर चला जाएगा, वह अपने आप भाग जाएगा, वह अपने आप खेल लेगा, है ना, वह खुद पानी पी लेगा, ऐसे अगर वाक्य आते हैं, खुद ये कर लेगा, स्वयं ये कर लेगा, वह अपने आप कर लेगा, तो वहाँ पे हमारा कौन सा होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करते हैं कि कौन से सर्वनाम है। मैं लिखना पसंद करती हूँ, कौन सा सर्वनाम हुआ, उत्तम पुरुष। यहाँ पे मैं जो है वो कौन सा हुआ, उत्तम पुरुष। मुझे संगीत बहुत पसंद है, ये भी कौन सा हुआ, उत्तम पुरुष। ठीक है, मैं, मुझे, ठीक है, यहाँ पे ये कर्म कारक हुआ हमारे पास। ठीक है, वह कल माँ के साथ बाजार जाएगी, मतलब वह यहाँ पे कौन है, एक थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन मतलब क्या है, ये भी हमारे पास कौन सा हुआ, है तो पुरुष है, लेकिन कौन सा पुरुष है, यह अन्य पुरुष। क्या है, अन्य पुरुष। पहले वाला कौन सा था, उत्तम पुरुष, अगला मध्यम पुरुष, ठीक है, अगला भी उत्तम पुरुष था, फिर हमारे पास है अन्य पुरुष। उसने मुझे फ़ोन किया था, उसने फिर से थर्ड पर्सन की बात होगी, तो ये भी क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। मेरे पास एक बुक है, मेरे पास एक बुक है मतलब मेरे, मतलब मेरी एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। हम कल जाएंगे, हम भी हमारे पास देखिए क्या है, हम भी क्या है, उत्तम पुरुष है, लेकिन हम जो है कौन सा उत्तम पुरुष है, याद रखना बहुवचन, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। हम, मैं का हम बनता है। तुम कौन हो, यहाँ पे देखो तुम कौन हो, यहाँ पे जो तुम है ना, मेरे पास तुम है, ये तो हमारा होगा कौन सा, मध्यम पुरुष। अगर पूछे कि तुम जो है ना यहाँ पे, वो तो मध्यम पुरुष है, ठीक है, मध्यम पुरुष है, बात खत्म। अगर पूछे यहाँ पे कौन, तो कौन क्या है यहाँ पे, ये तो प्रश्नवाचक हुआ ना, जो कौन है वो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे, यहाँ बरसात हो रही है, भाई यहाँ मतलब क्या है, यहाँ मतलब, तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, मध्यम पुरुष। यहाँ मतलब ये समझो कि यहाँ पे किसी प्लेस का नाम लिया, मैं वहाँ पे प्लेस का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं, प्लेस का नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, उसके लिए सर्वनाम प्रयोग कर रहा हूँ। वहाँ जाना मना है, मतलब वहाँ मतलब ये क्या हो गया, ये थर्ड की बात होगी, तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। वह फुटबॉल खेल रहा है, वह मतलब कौन, कोई थर्ड पर्सन है, तो ये भी क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। ठीक है जी, आपने भी ऐसे एग्जाम्पल थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आगे देखते हैं। अब एमसीक्यू देख लेते हैं थोड़े से इसके ऊपर। सबसे पहली एग्जाम्पल है, इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो निजवाचक सर्वनाम देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि निजवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें अपने आप क्रिया करने का बोध होता है ना। देखिए सबसे पहले समझिए, यहाँ वह आप खा लेता है, मतलब वह कोई व्यक्ति है, आप मतलब वही व्यक्ति,
वह मतलब कोई व्यक्ति, आप मतलब वह व्यक्ति, वह अपने आप खा लेता है, वही बात है। तो ये तो हमारी निजवाचक की एग्जाम्पल बिल्कुल सही होगी। आप क्या क्या करते हो, यहाँ पे भी आप लगा है, यानी कि आप यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड पर्सन की तरह प्रयोग हुआ है, अपने आप क्रिया करने की बात नहीं हो रही है, तो ये हमारा निजवाचक नहीं हुआ। आजकल आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे अपने आप कहाँ की, अपने आप की बात नहीं हो रही है, स्वयं क्रिया करने की बात नहीं हो रही है। आप मतलब यहाँ पे ये पुरुषवाचक हुआ, कौन सा, सेकंड पुरुष, मतलब आप, सेकंड पर्सन की बात हो रही है, तो ये भी हमारा निजवाचक नहीं हुआ। तो कौन सी एग्जाम्पल है सही, पहले, क्योंकि यहाँ पे वह आप खा लेता है, वो स्वयं खा लेता है, वह अपने आप खा लेता है। आप थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल के देखना, आपको पता चल जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, मैं आप चला जाऊंगा, फिर से वही, हम यहाँ पे ऐसे भी तो बोल सकते हैं मैं अपने आप चला जाऊंगा, वह स्वयं चला जाएगा, वह खुद चला जाऊंगा ना, जब मैं खुद चला जाऊंगा, तो अपने आप क्रिया होने का बोध यहाँ पे भी होगा, वो क्या होगा, वो हमारा होगा कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखिए, आप कहाँ जा रहे थे, इस वाक्य में आप क्या है, मैंने बोला कि हर जगह जो आप होगा वो हमारा निजवाचक नहीं होगा। आप मतलब कोई सेकंड पर्सन है, आप उससे बात कर रहे हो सेकंड पर्सन से, इसको हम क्या बोल लेंगे, इसको हम बोल लेंगे कि कोई पुरुष है, आप शब्द किसी पुरुष के लिए, किसी व्यक्ति के लिए लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, पुरुषवाचक होगा। लेकिन पुरुषवाचक में कौन सा, मध्यम पुरुष होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन है, तो क्या आएगा, पुरुषवाचक में कौन सा आएगा, मध्यम पुरुष। कौन सा होगा, मध्यम पुरुष। नेक्स्ट देखिए, इन वाक्यों में से किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक के रूप में हुआ है। वह मतलब यहाँ पे संबंध बता रहा है, मैंने बोला कि संबंधवाचक वह होते हैं यहाँ पे दो सर्वनाम किसी एक ही व्यक्ति के लिए लगे होते हैं। पहला एग्जांपल, वह घर पर रहकर ही अपना परिवार चला रहा है, ठीक है, एक ही बार वह शब्द यूज हो, कोई दिक्कत नहीं। वह कोई थर्ड पर्सन होता है यहाँ पे, ये तो हमारे पास हो गया अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। वह घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता, हाँ ये देखिए, वह घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे वह घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पे ये जो है इसमें भी देखिए आप, वह घोड़ा और जो बहुत तेज दौड़ता है एक ही व्यक्ति के लिए लगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे भी संबंध बताया जा रहा है, ये भी देख लेते हैं हम इसको, आगे चलिए। वह पता नहीं क्या ही करना चाहता है, मतलब यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ये तो हमारा हो गया अन्य पुरुष, इसको तो छोड़िए आप, ये अन्य पुरुष हो गया, ठीक है, ये हमारा इसमें नहीं आएगा, पहले वाला भी इसमें नहीं आएगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, मैंने बोला जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो यहाँ पे आप देखो कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। यहाँ पे जो पहला व्यक्ति हमारे पास कौन सा लगा हुआ है, जो पहला व्यक्ति है ये हमारे पास लगा जो मेहनत करेगा। मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, राम लिख लो कि राम मेहनत करेगा और सफल भी कौन होगा, वह मतलब कौन, राम ही सफल करेगा। तो यहाँ पे जो वह शब्द आया ना, वह शब्द ये हमारा क्या कर रहा है, ये भी एक ही व्यक्ति से संबंध बता रहा है, यानी कि जो शब्द यहाँ पे पहले पे लगा है ना राम के लिए, यहाँ पे वह शब्द भी किसी राम के लिए लगा है। तो यहाँ पे वह क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सा हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट देखिए, सर्वनामों की कुल संख्या, यहाँ पे मूल संख्या पूछी गई है, कितनी होती है, हमने पहले पढ़ा है कि कुल जो हमारे मूल सर्वनाम है उनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। फिर आता हमारे पास कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। सबसे पहला, सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। हमने सबसे पहले यही तो पढ़ा कि जो संज्ञा होती है ना, जैसे मैंने बोला कि राम खाना खाता है, वह राम खाना खाता है, वह पानी पीता है, मैंने एक बार राम बोला, बाद में मैंने राम नहीं बोला, मैंने क्या बोला, उसकी जगह वह शब्द प्रयोग किया, यानी कि सर्वनाम प्रयोग किया। मतलब जो सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा की रेपिटेशन को रोकते हैं, मतलब उसकी पुनरावृत्ति को रोकते हैं। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन बिल्कुल सही है। सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है, नहीं, सर्वनाम संज्ञा की तरह नहीं लगता है, सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर लगता है, ठीक है, ये सही होता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत होगी। सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है, नहीं, सर्वनाम का कोई लिंग वचन नहीं होता। कैसे, जैसे मैं बोल लूँ कि अगर मान लो मैं बोलूँ ऐसे कि वह लड़की, तो लड़की के लिए भी वह लगेगा, अगर लड़का होगा तब भी क्या लगेगा, वह लड़का, तो इसमें कोई लिंग वचन नहीं होता। लड़के और लड़कियों के लिए सर्वनाम का प्रयोग सेम होगा, अगर लड़की है तब भी वह लगेगा, लड़का है तब भी। जैसे कोई लड़की आगे आपके बात करोगी तो आप उसके लिए बोलोगे आप ही बोलोगे उसको, है ना, अगर लड़का होगा तब भी आप उसको आप करके बात करोगे, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्वनाम का कोई भी लिंग वचन नहीं होता है। सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकता है, नहीं, क्यों नहीं हो सकते, ये बात को समझिए।
देखिए हम लोगों ने हिंदी भाषा में जो सर्वनाम लाया क्यों है, हम हिंदी भाषा में उन चीज़ों को, हम किसी भी नियम को लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं, ताकि हिंदी को सुंदर किया जा सके। तो सर्वनाम का प्रयोग जो है हिंदी को सुंदर करने के लिए गया है ना, वाक्यों को सुंदर बनाने के लिए ही किया गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सर्वनाम के बिना वाक्य सुंदर हो सकते हैं, सर्वनाम के बिना वाक्य सुंदर नहीं हो सकते। अगर होते तो हम कभी भी सर्वनाम को हिंदी में लेकर नहीं आते। नेक्स्ट देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद है, तो आपको पता है कि 3 होते हैं। कौन से होते हैं? उत्तम, मध्यम और तीसरा कौन सा होता है हमारे पास? थर्ड पर्सन, उसे हम बोलते हैं अन्य पुरुष। यानी कि उत्तम मतलब फर्स्ट पर्सन, मध्यम मतलब सेकंड पर्सन और अन्य मतलब थर्ड पर्सन। तो ये हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। निम्न में से निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? मैंने बोला कि हम, ये तो हमारे पास पुरुषवाचक हो गया। कौन सा? उत्तम में, उत्तम पुरुषवाचक, साथ में हम मतलब ज़्यादा तो बहुवचन भी हुआ। तुम मतलब क्या हो गया हमारे पास? मध्यम पुरुष हो गया, ठीक है, ये भी पुरुषवाचक हो गया। आप, मैंने बोला कि आप जो होता है ये हमारा निजवाचक में यूज़ होता है, लेकिन हर जगह नहीं होगा, मैंने पिछले एग्जाम्पल भी देखी थी। लेकिन आप का ही प्रयोग होता है निजवाचक के रूप में, ठीक है। यहाँ पे निजता का वो तो होता है ना, यहाँ पे क्रिया खुद करने की बात होती है। जैसे मैं आप चला जाऊँगा, जहाँ मैं अपने आप चला जाऊँगा। आगे गया वह तो हमारे पास कौन सा हो गया? ये तो अन्य पुरुष हो गया। ये कौन सा हो गया? अन्य पुरुष हो गया, थर्ड पर्सन की बात हो गई है यहाँ पे। अगला देखिए, यह वह सर्वनाम संबंधित किससे? मैंने बोला था कि यह और वह, हम जब किसी की ओर इशारा करते हैं कि यह मेरी पेंसिल है, तो मतलब ये किसी वस्तु की क्या करते हैं? किसी वस्तु की निश्चयता का बोध करते हैं। तो यह और वह कौन से होते हैं हमारे पास? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी वस्तु को निश्चित करते हैं कि इनमें से मेरे वाली कौन सी, इनमें से किस वस्तु की बात हो रही है। फिर आता है जो सो का सर्वनाम। हमने पढ़ा कि जो सो, उसका, उसकी, है ना, जैसा वैसा। तो ये जो हमारे पास होते हैं ये कौन से होते हैं हमारे पास? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कौन सा आ गया? नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? तो निश्चयवाचक जो होता है, हमने पढ़ा सबसे पहले कि यहाँ पे यह जो है वो क्या है? निश्चय। यह पेंसिल मेरी है, निश्चित कर दी कि इनमें से कौन सी मेरी है। क्या में आपको समझ आ गया होगा? प्रश्नवाचक होता है। कौन भी आपका कौन सा होता है? प्रश्नवाचक होता है। कुछ, कुछ मतलब क्या हुआ? हमें क्या पता क्या हुआ? कुछ मतलब कुछ तो हुआ है, लेकिन वो क्या है? निश्चित नहीं है। तो कुछ क्या हो गया हमारा? ये हमारे पास क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चारों आपको समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे निश्चयवाचक कौन सा हुआ? यह। और हमारे पास एक और होता है कौन सा? वह। ये हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें क्या चाहिए? अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, और क्या चाहिए मतलब कोई वस्तु तो चाहिए होगी, और उस वस्तु का कोई ना कोई नाम होगा, है ना। उस नाम को हमने प्रयोग ना करके उसकी जगह क्या प्रयोग किया? क्या सर्वनाम प्रयोग किया। और क्या मतलब हमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेट पर कौन खड़ा है में सर्वनाम शब्द बताइए। कौन खड़ा है? हमें क्या पता कौन खड़ा है? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, भाई पूछा जा रहा है कि कौन खड़ा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारे पास? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन यहाँ पे ये पूछा है कि गेट पर कौन खड़ा है में सर्वनाम शब्द बताइए। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या हुआ? देखो, गेट तो संज्ञा होगी, पर मतलब आपका कारक हो गया, खड़ा है मतलब क्रिया होगी। तो यहाँ पे कौन ही तो है सर्वनाम, ठीक है। और कौन सा हुआ आपका? सीधी बात है, प्रश्नवाचक। अगर मान लो ऐसा होता कि गेट पर, अगर ऐसा होता कौन ना होता, यहाँ पे होता है कि गेट पर कोई खड़ा है, तो कोई क्या होता फिर? इसका मतलब कोई खड़ा है लेकिन पता नहीं कौन है। पता नहीं मतलब क्या है? वो निश्चित नहीं है। अगर कोई होता यहाँ पे तो क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते। देखो, ईश्वर उन्हीं की, यहाँ पे कोई उन्हीं कौन? कोई ना कोई व्यक्ति होंगे, ठीक है, जो अपनी मदद खुद करते हैं। जो कौन? मतलब व्यक्ति। तो यहाँ पे ये जो व्यक्ति है वो कौन है? ये पहले वाले व्यक्ति जिनकी ईश्वर यहाँ पे क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। ईश्वर ने यहाँ पे जिनकी मदद की, उन वो मतलब ईश्वर जो होगा वो किनकी मदद करेगा? जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं और जो किसी एक ही व्यक्ति के लिए लगे हुए हैं। तो उन्हीं और जो है, जो दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, किसी एक ही व्यक्ति से संबंध रखते हैं। इसीलिए ये क्या हुआ हमारे पास? जो है संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। कौन सा हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट देखिए,
जो सोएगा वह खोएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, जो सोएगा वह खोएगा, यानी कि जो सोएगा वह खोएगा, जो सो गया वह खो गया, मतलब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ पे जो शब्द जिस व्यक्ति के लिए लगा है वही शब्द वह भी वही व्यक्ति के लिए लगा हुआ है। तो दोनों शब्द किसी एक व्यक्ति से संबंध रखते हैं, तो क्या हुआ, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आज की वीडियो हमने सर्वनाम को कंप्लीट कर, साथ में कुछ एमसीक्यू देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना।